फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी विश्व के कोने कोने जो हिंदू धर्मावलंबी रहते हैं उनकी महिलाएं युद्ध पुत्रिका व्रत करती हैं। प्रश्न यह है कि जीमूत वाहन भगवान की जो हम पूजा करते हैं वो कौन थे, जीमूत वाहन का काल क्या था और उनकी ऐतिहासिकता क्या थी। आमतौर पे जिस नाम के साथ भगवान शब्द जुड़ जाता है उनकी ऐतिहासिकता की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। यह मान लिया जाता है आदि काल के होंगे, बहुत प्राचीन काल के होंगे, लेकिन जीमूत वाहन एक ऐतिहासिक पुरुष थे। उनके पिता का नाम शालिवाहन था। जी हाँ, शालिवाहन। यदि आप तारीखों की प्रणाली को जानते होंगे तो आप देखते होंगे विक्रम संवत, शक संवत, ईसवी सन, शालिवाहन भी एक संवत की परंपरा का नाम है। और शालिवाहन कौन थे? वे एक ऐतिहासिक पुरुष थे जो राजा हुआ करते थे। जीमूत वाहन उन्हीं के पुत्र थे। समुद्र किनारे की कहानी है और तमाम जीवितिया व्रत जीमूत वाहन की हम पूजा करते हैं। वे कौन थे? फोर्थ व्यूज के दर्शकों को हम रूबरू कराते हैं आचार्य लालमोहन शास्त्री जी से और जानने का प्रयास करते हैं ये जीमूत वाहन कौन थे, इनके पिता शालिवाहन कौन थे और शालिवाहन संवत कब शुरू हुआ, इसकी ऐतिहासिकता पर हम बात करते हैं। दिमाग में रखिए भगवान जीमूत वाहन, लेकिन तथ्यों से हम अलग नहीं हो सकते। तथ्य यही है कि जीमूत वाहन एक ऐतिहासिक पुरुष थे और उनका एक कालखंड भारत में रहा है। तो कौन थे जीमूत वाहन, कौन थे इनके पिता शालिवाहन और क्या था शालिवाहन संवत, हम जानते हैं आचार्य लालमोहन शास्त्री जी से। शास्त्री जी, इस पूरे प्रश्न पर आप प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम तो हम इस औरंगाबाद जिला के वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कश्यप को धन्यवाद देता हूं तथा चतुर्थ स्तंभ समाचार के दर्शक लोग को भी सतत नमन करते हुए आशीर्वाद देता हूं कि वो सब धन धान पुत्र पौत्र से संपन्न रहें। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, ये ऐतिहासिक प्रश्न है। आप जानते ही होंगे कि किसी का भी यदि जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका इत्यादि बनाई जाती है तो उसमें संवत और शक, शकावदे या शक संवत भी लिखते हैं। इस भी लिखने की परंपरा अभी तक के प्रारंभ नहीं हुआ है। अब कुछ लोग लिखना प्रारंभ कर दिए हैं ईस्वी। प्रथम शताब्दी के 88वें वर्ष में एक कथा प्रारंभ होती है और वो कथा दक्षिण भारत से वहाँ के राजाधिराज वो जो है शालिवाहन राजा थे, वो राजगद्दी पर जब बैठे उस समय से लेकर आज समय तक के गिनती जब की जाती है तो उनके राजा हुए 1943 वर्ष मात्र हुआ है, जिसे हम अभी संवत में भी ले सकते हैं। अभी वर्तमान कालीन में संवत जो उत्तर भारत से प्रारंभ होता है, जो उज्जैन से प्रारंभ होता है, जो उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य से प्रारंभ होता है, जो 2077 अभी चल रहा है और इसे भी 2021 चल रहा है। तो शक संवत 1943वें वर्ष पूर्व में हमारे राजाधिराज दक्षिण भारत के राजा शालिवाहन थे और उनके पुत्र जीमूत वाहन हुए। जीमूत वाहन को जब राजगद्दी पर बैठाया जाता है, अचानक रात में किसी महिला को रोने की आवाज़ आती है
उनकी पत्नी महारानी ने राजा को उठाती है, कहती है प्रभु देखें कोई एक जो है वो रो रही है। राजा और रानी दोनों वहाँ पर जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, देखते हैं कि एक अपने बच्चा को लेकर, मरे हुए मृत बच्चा को लेकर रो रही है। जिसके राज्य में इस तरह से पापाचार होता है, अत्याचार होता है, तो कम उम्र के बच्चे मरते हैं या फिर बालक की मृत्यु होने लगते हैं। तो इस स्थिति से अवगत होकर के राजा जिमुतवाहन ने उस बच्चे को बचाने के लिए उपाय पूछा है, और जिस क्रिया को, जिस व्रत को, जिस अनुष्ठान को राजा ने किया, उस अनुष्ठान को करने से वो विधवा की जो पुत्र था वो जीवित हो जाता है, और उसी समय से जितिया व्रत प्रारंभ होता है। उसका यही इतिहास रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि खैर मनाओ कि माई जितिया के लिए कि तू बच गए। खैर मनाने की बात यहाँ ये है कि वो जब कुछ महिलाएं जो है अष्टमी प्रारंभ होते ही खाना पीना बंद कर देती है। ज्यों ही अष्टमी प्रारंभ हो जाए, शायद आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी जब प्रारंभ होता है, तो उसी समय से अपने दांतों भी वो नहीं करती है, एक मने दांत में एक तृण भी नहीं देती है। इसलिए खैर जितिया कहते हैं। खैर माने तृण को भी कहा जाता है कि वो दांत को भी खोदती नहीं है, इसलिए खर जितिया। खर जितिया, खर माने होता है, खैर नहीं होता है, खर माने घास होता है। तो घास का भी यानी एक तिनका का भी प्रयोग नहीं करती है, और वो करीब 48 घंटा तक उपवास रहती है। इसका महत्व इसीलिए खरजितिया के महत्व है, खैर नहीं है, खरजितिया है। तो ये कहा जाता है, अभी 1943 साल हो रहा है शालिवाहन संवत शुरू हुए, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि बहुत प्राचीन है, 5000 बरस से जितिया मनाया जाता है, हजारों साल से मनाया जाता है। कई धार्मिक पात्रों को भी जोड़ दिया जाता है कि उन्होंने जितिया किया था। तो वो जितिया व्रत जो भविष्य पुराण के अंतर्गत लिया गया है, और उस जितिया का जो प्रादुर्भाव हुआ है और जितिया की कहानी जो शुरू हुई है उस पत्नी पुस्तक में, उसमें कहा है कि ये सतयुग से उसको जोड़ दिया गया है। सतयुग से कहानी कहा गया है कि सतयुगे प्रारंभेत राजा जिमुतवाहन। सतयुग में राजा जिमुतवाहन थे और वहीं से जितिया प्रारंभ कर। इसलिए किसी को उपमा देने की परिपाटी हमारे यहाँ चला गया। कोई सामान्य व्यक्ति को हम बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़े लोग से जोड़ना चाहते हैं। जैसे ऐसे बहुत से संत महात्मा हैं जिनको जन्म तिथि को जानते हुए भी लुप्त कर दिया जाता है। वो कहा जाता है बहुत उम्र के हैं, बहुत समय के हैं, इसलिए उम्र उनको। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यही है, बस जिमुतवाहन 1943 साल पहले शालिवाहन थे और उन्हीं के पुत्र थे जिमुतवाहन। बस यही इतिहास बताता है। जितिया का प्रारंभ हुआ, और ये चर्चा भविष्य पुराण में भी है। ये भविष्य पुराण में लेकिन इसको आडंबर जोड़ा दिया। सतयुग से प्रारंभ है, तो सतयुग में होता था, वो कथा एक नई तरह के निकाल दी गई। बस मुझे उम्मीद है आपने पहले जितिया को लेकर इस तरह का संवाद नहीं सुना, देखा होगा। आप कथा सुनते हैं, महिलाएं कथा सुनती हैं और ब्राह्मण बैठते हैं और उनको सतयुग की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन याद रखिए कि जिमुतवाहन एक ऐतिहासिक पुरुष थे। उनके पिता का नाम शालिवाहन था और उनका राज दक्षिण भारत में 1943 वर्ष पहले था। ध्यान रखिए, संवत 2077 ईस्वी सन 2021 और शालिवाहन संवत 1943 चल रहा है। यानी 1943 साल से अधिक पुराना जितिया व्रत की कथा नहीं हो सकती। यह आप कंक्रीट जानिए। इसलिए धार्मिक पक्ष अलग है और हम आपको ऐतिहासिक तथ्य से अवगत करा रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, जहां आडंबर नहीं बल्कि तथ्यों पर बात होती है, चाहे वो मामला धार्मिक हो या सामाजिक हो। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और पूरी तरह स्पष्ट हो गए होंगे कि युद्ध पुत्रिका व्रत कब से और क्यों मनाया जाता है। हम ऐतिहासिकता पर बात करते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को नज़रअंदाज न करते हुए आपके बीच लाने का मेरा ईमानदार प्रयास
आगे भी जारी रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भोजपुरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले इस तरह की वीडियो आपकी मुट्ठी में पहुंचे और आप उसे दुनिया को बता सकें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।